राहुल गांधी एक्शन भी ले सकते हैं अगर उन तक ये वीडियो पहुंच गई तो। राहुल गांधी लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप भी अपने चैनल पे दिखा दीजिएगा, बेटा बाप का ही सरनेम लेके चलता है भाई साहब। उसके पिता का जो कुल है वही बेटे का कुल होता है। तो जब राजीव के पिता फिरोज खान, तो राजीव गांधी कैसे हो गए? और राजीव जब खान थे, राजीव खान की पत्नी एंटोनियो माइनो, तो ये राहुल गांधी कैसे हो गए? क्या हो गए फिर राहुल? खान हुए ना। अनुराग ठाकुर ने इतना कहा कि जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं, बिलबिला उठे, हमारी जाति पूछ रहे हैं। अरे भाई, एक समय तो तुम ही अपनी बता रहे थे कि हमारा गोत्र दत्तात्रेय, हम ब्राह्मण हैं, जनेऊ जैकेट के ऊपर पहन के, खूब टीका लगा करके, पगड़ी बांध करके तुम ही अपने आप को बता रहे थे कि हम ब्राह्मण हैं। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। देश में जो है जातिगत जनगणना की जब बात होती है तो तमाम विपक्षी पार्टियां उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है। यानी उनके हिसाब से जब जातिगत जनगणना होती है तो ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर उसी संसद में अनुराग ठाकुर अगर राहुल गांधी की जाति पूछ देते हैं, बवाल मच जाता है। राहुल गांधी कहने लगते हैं जगह जगह रो रो कर, हमसे मेरी जाति पूछ रहे हैं, अब जाति ना पूछिए। मतलब जातिगत जनगणना देश में हो, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में उसके समर्थन में दिखाई देती है, खड़ी रहती है, तो उनके हिसाब से वो सही है। लेकिन अगर खुद की जाति जब पूछी जाए तो कहते हैं जात ना पूछो नेता की। देखिए, एक तो अब राहुल गांधी के चैप्टर पे नेशनल मीडिया से लेकर के और जितनी मीडिया है, जहां तक लगता है कि डिबेट बंद ही कर देना चाहिए। चूंकि अभी पीछे चर्चाएं चल रही थी बालक बुद्धि, तो ये बालक बुद्धि नहीं, महाबालक बुद्धि है। जो बालक से जितना भी नीचे गिर जाओ, जितना भी अभी जैसे कहते हैं ना, पैदा होते वाला जो बालक होता है, उससे भी गहरी गुजरी बुद्धि इनकी है। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा कि जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो गणना की बात करते हैं। तो अनुराग ठाकुर ने कैसे तुम्हारी जाति तुमसे पूछ ली? भाई, तुम्हारा नाम तो नहीं लिया ना अनुराग ठाकुर कि राहुल गांधी जी, इस संसद में राहुल गांधी जी अपनी जात बताएं, या राहुल गांधी जी आपकी जाति क्या है? नहीं पूछा ना। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जिनको अपनी जाति का नहीं पता वो गणना की बात करते हैं, और बिलबिला उठे। बिलबिलाता कौन है? किसी का नाम ना लीजिए और वो बिलबिला उठे किसी बात पे, तो चोर की दाढ़ी में तिनका। कुछ तो खोट है कहीं पे। चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसकी दादी इंदिरा नेहरू की बेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी, कहा जाता है वो ब्राह्मण थे। हालांकि उनका भी इतिहास थोड़ा सा बहुत जो है वो डीप में है, लेकिन मानिए कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे। उनकी बेटी इंदिरा, अब इंदिरा जी ने एक पारसी से, लेकिन नाम उसका फिरोज खान ही बताया जाता है, एक पारसी से शादी किया जिसका नाम फिरोज खान था, एक पारसी लड़के से। हमारे सनातन धर्म में, या मतलब जो भी हिंदू कोई भी हो, यह मान्यता है, खास करके सनातन धर्म में यह मान्यता है कि लड़की जिस कुल में हम लड़की की शादी करते हैं, लड़की उस कुल में कन्वर्ट हो जाती है। लड़की का कुल जो जिस पे पैदा हुई है, शादी होने के बाद उसका कुल ये खत्म हो जाता है, के नाम के साथ जुड़ जाता है। दंपति के नाम से जुड़ जाता है। उसका कुल वही होता है जिस लड़के के खानदान में उसकी शादी होती है। ये हमारे सनातन धर्म की मानता है। और ये कहीं ना कहीं हर धर्म में, धर्म तो एक ही है, सनातन है, लेकिन जो जीवन जीने की पद्धति है, जैसे मान लीजिए मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चीजें, हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है, और हिंदू सनातन धर्म की संस्कृतियों को मानते हुए उसका अनुसरण करते हुए जीता है। इसलिए हिंदू हमेशा अपने आप को सनातनी कहता है। ये बात। दूसरी बात यह है कि जब मान्यता यह है कि लड़की जिस कुल में शादी उसकी होती है उस कुल की हो जाती है, तो ये बताइए, जब इंदिरा की शादी फिरोज खान से हुई, इंदिरा खान हो गई, वो उनके पति फिरोज खान और इंदिरा गांधी इंदिरा खान। अब जब फिरोज खान का बेटा हुआ तो राजीव गांधी कैसे हो सकता है? वो राजीव खान ही होगा ना। बाप के सरनेम बेटे का जो होता है, बेटा बाप का ही सरनेम लेके चलता है भाई साहब। उसके पिता का जो कुल है वही बेटे का कुल होता है। तो जब राजीव के पिता फिरोज खान, तो राजीव गांधी कैसे हो गए? और राजीव जब खान थे, राजीव खान की पत्नी एंटोनियो माइनो, तो ये राहुल गांधी कैसे हो गए? क्या हो गए फिर राहुल? खान हुए ना। राहुल खान हुए। हाँ, लेकिन राहुल खान के नाम पे ये इनकी, चूंकि जब ये राजनीति में थोड़ा आए तो मोटी मोटा जनता जाग चुकी थी, जनता जाग चुकी थी। उस समय जनता थोड़ी पढ़ी लिखी भी हो गई, थोड़ी समझदार भी हो गई, थोड़ी सोचने वाली हो गई, तर्क वितर्क करने वाली हो गई। उससे पहले, राहुल गांधी के राजनीति में आने से पहले, ये कांग्रेस पार्टी
जिस तरफ माइंड वॉश करके जनता को मोड़ देती थी कि इधर इधर वोट दे दो, इधर वोट दे दो, ऐसे वोट लेकर के इन लोगों ने शासन किया। तो इनको पता चल गया कि हम खाली खान डाल करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। और एक उसमें और चीज महात्मा गांधी ने तोपा नेहरू की बेटी के करतूत को कि उन्होंने अपना सरनेम दे दिया। अरे कैसे तुम सरनेम दे सकते हो? तुम्हारा जिन्स उसमें है क्या? कैसे सरनेम दे सकते हो भैया? और सरनेम दे सकते हो तो यदि चलो तुमने सरनेम दिया तो महात्मा गांधी की ही जाति होनी चाहिए ना आपकी। तो ये बताइए क्यों आप जनेऊ लटकाते हो जैकेट के ऊपर? और उसके बाद आज खाली इतना बोल दिया कि अनुराग ठाकुर ने कि जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो गणना की बात करते हैं, बिलबिला उठे। और तुम्हारे भाई भी बिलबिला उठे। तो मैं जरा जिन इनके जो भाई हैं यूपी के 2 लड़के माननीय अखिलेश जी से भी पूछना चाहता हूं कि जरा आप जनता को बताइए कि आपके पिता का नाम मुलायम सिंह यादव क्यों था? मुलायम यादव क्यों नहीं था और मुलायम सिंह क्यों नहीं था? जो भी इसका कारण हो, मेरे मन में एक नागरिक के रूप में एक सवाल है और मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। आप जरा बताइए कि आपके पिता का नाम मुलायम सिंह यादव क्यों था? नहीं लगता है इन पूरे परिवारों ने, चाहे अखिलेश का परिवार हो या राहुल गांधी का, नहीं कर रहा हूं, लोगों को गुमराह किया है। ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूछ रहा हूं ना मुलायम सिंह यादव क्यों था? खाली देखिए हमारे यहाँ सिंह अलग टाइटिल होती है, यादव अलग टाइटिल होती है। आज खाली अनुराग ठाकुर ने इतना कहा कि जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं, बिलबिला उठे, हमारी जाति पूछ रहे हैं। अरे भाई एक समय तो तुम ही अपनी बता रहे थे कि हमारा गोत दत्तात्रेय, हम ब्राह्मण हैं, जनेऊ जैकेट के ऊपर पहन के खूब टीका लगा करके पगड़ी बांध करके तुम ही अपने आप को बता रहे थे कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा दत्तात्रेय ग्रोथ है। और वो क्या था मैं भूल रहा हूँ, वो विशेष सुरैया क्या है, नाम नहीं ले पा रहे थे, विशेष 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 करके और तोड़ मड़ोड़ के कैसे बता दिए। समझ रहे मेरी बात? और एक समय आप अपनी जाति बता रहे थे, आप अपना कुल गोत्र बता रहे थे, और आज यदि मान लीजिए किसी ने पूछ ही लिया तो आपको बताने में शर्म आ रही है। और यदि आपको शर्म आ रही है, आपका अपमान हो रहा है, तो इस 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो 5 राज्यों का चुनाव था उससे पहले से आप ये गाथा गा रहे हो कि हम देश में जहां जहां हमारी सरकारें हैं हम जातिगत जनगणना तुरंत करा करके जहां सरकारें हैं वहां जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण देने का काम करेंगे, और जिस राज्य में जीतेंगे वहां भी देने का काम करेंगे, केंद्र सरकार में आएंगे वहां भी पूरे देश में ये काम करेंगे। आप ये 8-9 महीने साल भर से ये काम कर रहे हो, लोगों की जातियां पूछ रहे हो, जातिगत जनगणना करा रहे हो। बिहार में आप ही के गठबंधन तेजस्वी यादव भी जातिगत जनगणना के सपोर्ट में थे, वो बात अलग है, नीतीश मुख्यमंत्री थे। लेकिन कहने का मतलब है कि आप पूरे विपक्षी घटक दल, इंडिया के घटक दल, पूरे देश की जनता से जात पूछो तो उनका अपमान नहीं है। नेता की जात ना, आप सबकी जात पूछ लो पूरे देश के लोगों की, तो आप उनका अपमान नहीं कर रहे हो, और आपकी हम जाति पूछ ले तो आपका अपमान हो गया। ये दोगला चरित्र कहां से भैया? इसको ये दोगला चरित्र जो है तुम लोगों का अब नहीं चलेगा। राहुल गांधी क्यों बिलबिला उठे? क्या पूरे परिवार ने अपने जाति में टाइटल में ही घोटाला किया था, उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए इसलिए बिलबिला रहे हैं क्या? है ना, बताइए। पिता का नाम राजीव खान, दादा का नाम फिरोज खान, बहन जो है प्रियंका वाड्रा, माता जी एंटोनियो माइनो। कोई एक व्यक्ति जो है वो तटस्थ नहीं है। चलिए मान लीजिए कि आपकी दादी ने गलती कर दी, आपकी दादी ने गलती कर दी, उसको ढकने के लिए महात्मा गांधी जी ने अपना सरनेम दे दिया। लेकिन मान्यवर आप तो कुंवारे हो, खैर अब तो आपको कर लेनी चाहिए, लेकिन कम से कम आप अपनी बहन को तो अपने पुराने जो आपकी दादी का कुल था, अपने बहन को तो उस कुल में भेज देते। या आप रोक नहीं पाए अपनी बहन को, लेकिन आपकी माता ने ये संस्कार नहीं दिया आपकी बहन को, और आप क्या अपनी बहन के साथ वो सजगता नहीं रहे कि आप अपने बहन को रोक नहीं पाए अपने कुल में शादी करने से, अपने कुल के लड़कों के साथ रहने से। क्या क्या मतलब था? या तो भाग गई, जबरदस्ती शादी कर ली, आपकी माता और आपकी नहीं मानी, आपकी माता और आपकी नहीं मानी, जबरदस्ती रॉबर्ट वाड्रा से शादी की, और या तो आप लोग जानबूझ करके उसको क्रिश्चियन में घुसेड़े। वाड्रा वो क्रिश्चियन है ना, आप लोग जानबूझ को उसमें घुसेड़े तो बिलबिलाएंगे नहीं। मान्यवर कहीं कुछ तटस्थ नहीं है, और जिसका कहीं कुछ तटस्थ नहीं होता है वो बिलबिलाने के सिवा और क्या कर सकता है। मान्यवर मैं बता रहा हूँ, एक बात आपको कह देता हूँ, और मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं जो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ, और जिस माई के लाल में दम हो आ करके सुप्रीम कोर्ट अच्छा हाई कोर्ट मेरे खिलाफ एक्शन कर दे। मैंने एक जगह बोला था, मैंने कहा था कि त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 ही थे, राक्षस, देवता और मनुष्य। द्वापर में भी मुख्य रूप से 3 थे, राक्षस, देवता और मनुष्य। लेकिन ये तीनों भगवान के लिए उनके बेटे समान थे। भगवान के दिल में तीनों के लिए बराबर प्रेम था।
इन राक्षस, देवता और मनुष्य को। और तीनों को उनके सेगमेंट, उनके नेचर के आधार पे भगवान ने बंटवारा किया। राक्षस को दिया पाताल, मनुष्य को दिया धरती और देवता को दिया आकाश। लेकिन मैंने कहा कि उस समय बहुत सारे ऐसे राक्षस थे जिनके अंदर राक्षस होते हुए भी इंसानियत की भावना थी। हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद इंसानियत का पक्षधर था और तमाम ऐसे लोग। लेकिन मेजॉरिटी जो थी उसमें राक्षसों की जो मेजॉरिटी थी सबसे ज्यादा अत्याचार करने की। हिरण्यकश्यप जो अपने आप को भगवान समझ बैठा, अपने बेटों को कहता था तुम्हारी पूजा करो। ऐसे राक्षस उस समय जो राक्षस तीनों लोक पे कब्जा करना चाहते थे उनका सर्वनाश हो गया। तो मैंने कहा कि आज भी कुछ और हमारे जैसे, मैंने कहा कि द्वापर में भी, त्रेता में भी मुख्य रूप से तीन थे, राक्षस, देवता और मनुष्य। और द्वापर में भी मुख्य रूप से तीन थे, राक्षस, देवता और मनुष्य। और इस कलयुग में भी मुख्य रूप से तीन ही हैं, राक्षस, देवता और मनुष्य। और कुछ ऐसे राक्षस हैं इस कलयुग में, कुछ ऐसे राक्षस हैं जो चाहते हैं पूरे भारतवर्ष पे हमारा ही कब्जा हो जाए। अपने राहुल गांधी उसके बाद एक महाशय आए, वो कह रहे हैं आप पूरे मोहंडनों को राक्षस कैसे बोल रहे हो। हमने कहा भाई मैं तो नहीं बोला, मैंने नाम तो नहीं लिया। फिर उसके बाद कुछ और लोग थे, उसमें कुछ मोहंडन भी थे, मतलब मुस्लिम भाई भी थे, हमारे लिए वो भाई है। लेकिन आ करके बोले, जब मैंने कहा बताओ मैंने कहा बोला, मैंने नाम तो नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ तीन प्रवृत्ति गिनाई, मनुष्य की, राक्षस की और देवता की। तो मैंने जब उनको बोला मैंने नाम नहीं लिया, तो कह रहे हैं आपने अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट में बोला मुस्लिमों को राक्षस। तो मैंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, भाई मैंने नाम नहीं लिया और आप कह रहे हो इनडायरेक्ट में हमको बोला, तो मतलब आपके अंदर कुछ काला है जो आप अपने से ही कह रहे हो या आपने हमको बोला। समझ रहे हैं मेरी बात को। मेरे लिए इंसानियत सर्वोपरि है। और एक लाइन अपनी कह करके मैं बहुत पहले लाइन लिखा था, और इन पंक्तियों पे जो दोगले चरित्र के मुसलमान हैं वही विरोध कर सकते हैं, अदरवाइज इस पंक्तियों पे भाई साहब मेरे फेसबुक पेज पे तमाम सऊदी से, दुबई से, कहां से मुसलमानों ने कहा भाई साहब आपको सलाम है, कमेंट दिखा दूंगा आपको। कौन सी वो पंक्ति है? कि थूक कर चटवा दो, थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में घुसकर घात करें, और जीभ काट लो उन सभी श्वानों की, जीभ काट लो उन सभी श्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें, और सम्मान करो उसका तुम, सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे, और गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे, सिर्फ इंसानियत की बात करे। मैं इंसानियत का पक्षधर हूं, मैं किसी धर्म, संप्रदाय, जात का पक्षधर नहीं हूं। लेकिन कोई भी जब इंसानियत को रो देगा तो उसकी प्रवृत्ति राक्षसी समान होती है। जो इंसानियत को रोकता है वो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, और राक्षसों का मैंने समर्थन किया और न कभी करूंगा, और राक्षस को राक्षसी बोलने का काम करूंगा। एक आखिरी सवाल, अपने राहुल गांधी की जात पे, धर्म पे सवाल उठाया है, सोनिया गांधी को एंटोनियो मैनो कहा है, ऐसा ही कहने पे अर्नब गोस्वामी के ऊपर भी कार्रवाई हुआ था। क्या प्रेमनाथ द्विवेदी नहीं डरते हैं कार्रवाई से? राहुल गांधी एक्शन भी ले सकते हैं अगर उन तक ये वीडियो पहुंच गई तो। राहुल गांधी ले ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप भी अपने चैनल पे दिखा दीजिएगा। मेरी टाइटल यदि प्रेमनाथ द्विवेदी है और मुझे कोई कहता है ये प्रेमनाथ द्विवेदी है, तो मुझे किस बात का शर्म भाई। यदि उनकी माता जी का नाम एंटोनियो माइनो है, एक्चुअल में भाई साहब क्या है डाटा ही जानेगा, कागज ही जानेगा। लेकिन वास्तव में यदि उनका नाम एंटोनियो माइनो है और उनको कोई एंटोनियो माइनो का नाम लेकर के बोलता है, तो उसमें क्या गलती है भाई? एफआईआर करवा देते। कैसे करवा दें, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए दो चीजें होती हैं, एक ये होता है कि आपका वर्तमान क्या है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है रीता शुक्ला, उसकी शादी किसी मतलब द्विवेदी कुल में हो गया, तो वह किसी द्विवेदी में चली गई, उसके पति का नाम रमेश द्विवेदी, तो वो लड़की शादी के बाद जब विदाई होकर ससुराल में जाती है तो वो भी उसकी भी टाइटल रीता द्विवेदी हो जाती है। या आजकल फैशन चल गया है, जरा देखिए आप कि आजकल लड़कियां क्या कर रही हैं, स्नेहलता पाठक मिश्रा या स्नेहलता मिश्रा पाठक, मतलब अपने मायके की भी टाइटल लगा रही हैं और मायके के साथ अपनी ससुराल की भी टाइटल लगा रही हैं, और कहीं कोई रोक टोक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब वो खुद से अपनी मायके की टाइटल लगा रही हैं और उस पर कोई कानूनन रोक नहीं है, कोई उस पर नहीं ले सकता, तो कहने का मतलब यह है कि देखिए वर्तमान में वो रीता द्विवेदी हुई, लेकिन जब हम कभी एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि ये शादी से पहले रीता शुक्ला थी। और यदि कोई ये कह रहा है कि राहुल गांधी की मां शादी से पहले एंटोनियो माइनो थी,
शादी के बाद सोनिया गांधी हुई हैं, तो ये क्या कैसे गलत हो सकता है? और मैं कहता हूं जिसके अंदर जिसके माई ने सच्चा दूध पिलाया हो ना, वो मुकदमा करके दिखाए।